नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, अभिनंदन है ज्योत्सना एंड माय फैमिली यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं? केम छो? मजामा? मस्त रहिए, खुश रहिए, बिंदास रहिए और रोज़ मेरे नए नए वीडियोज़ को देखिए। आज हम फिर आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। कहानी बहुत अच्छी है मगर सच्ची है। निधि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। अपने मम्मी पापा अपने दो भाइयों के साथ में आराम से रहती थी। किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। छोटी छोटी खुशियों में वो लोग खुश हो जाते थे। बड़ी बड़ी खैर खुशियाँ नहीं मिली, लेकिन छोटी छोटी खुशियों में वो लोग खुश हो जाते थे। हर चीज़ पैसे से नहीं तौली जाती है ना। अगर जहाँ रिश्ते हैं, जहाँ प्यार है, जहाँ मान सम्मान इज्जत है, वहीं सब कुछ खुशियाँ मिल जाती हैं। ऐसे ही कहानी सुनाने जा रहे हैं। अपने आराम से निधि रहती थी, किसी प्रकार की कोई टेंशन नहीं थी। दो भैया थे और दो भौजाई थी। भौजाई भी बहुत निधि को प्यार करती थी। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने देती थी, काम धाम से लेकर, और हर काम में उनकी भौजाइयाँ भी हाथ बटाती थीं, कभी कभी छिड़कानी भी करती थीं। खैर वक्त गुजरता चला गया। निधि ने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद निधि की शादी की बारी आई। दोनों भैया को चूँकि शादी हो चुकी थी। अब निधि की शादी के लिए अच्छे से अच्छे लड़के भाई ढूंढे जा रहे थे, और उनके पिताजी भी अपनी स्थिति के अनुसार ही लड़के ढूंढ रहे थे कि मिडिल क्लास के हैं तो हमको मिडिल क्लास को ही लड़का मिल जाए। लेकिन सबकी किस्मत अलग अलग होती है ना। खैर निधि एक दिन अपने घर से कहीं जा रही थी। रास्ते में एक लड़के ने पसंद कर लिया। लड़का बहुत हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता था। खैर लड़के के और लड़के के पापा जा रहे थे। उसको उन दोनों को ये लड़की बहुत अच्छी लगी। उन्होंने पता लगाया तो उसी के शहर में एक गुप्ता लोग हैं, उनकी फैमिली है। खैर उन्होंने भी प्रस्ताव भेजा तो इन लोगों को थोड़ा सा अजीब सा लगा कि हम एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हाई क्लास फैमिली, पता नहीं मेरी लड़की कैसे वहाँ रहेगी, कैसे एडजस्ट करेगी, क्या है वो। खैर सब ने समझाया तो खैर गुप्ता जी मान गए। उसके बाद में उधर उस लड़का और लड़के के पापा दोनों लोग अपने आप से आए। खैर दिखाई विखाई हुई। लड़का बैरिस्टर था और जो लड़के के पिताजी थे अच्छे जमींदार टाइप के थे, मतलब पुरानी उनकी हस्ती, पुरानी हवेली उस टाइप का था। खैर दिखाई हुई, बुधराई परीक्षा जो भी होती हैं, रस्में सब हुई। शादी हो गई तो निधि अपने घर चली गई। निधि एक अपनी दुनिया में खोई थी। निधि एक छोटी सी, हर एक लड़की देखिए अपनी दुनिया में खोई होती है। एक जब शादी से पहले उसके दिमाग में बहुत सारी हलचलें होती हैं, बहुत सारी हसरतें होती हैं। कैसा पति मिलेगा, कैसा क्या होगा, कैसा हमको प्यार करेगा कि नहीं करेगा, क्या होगा, और कैसे हम रह पाएंगे, कैसे वो हमको समझ पाएगा। 50 बातें दिमाग में होती हैं। और जब निधि ब्याह के गई अपने घर, तो पहले ही रात एक औरत के लिए, क्या कहें, लड़की या एक लड़के के लिए बहुत खास रात होती है। वैसे तो सभी रातें होती हैं, सभी दिन होते हैं। हम इतना कोई बहुत ही ज़्यादा स्पष्टीकरण नहीं देंगे, लेकिन एक बहुत सी हलचलें, एक बहुत सी उमंगें, एक बहुत सी डर अंदर से, एक बहुत सा कौतूहल दिमाग में होता है कि कैसे क्या होगा, कैसे हम उस रात में एडजस्ट कर पाएंगे, कैसे मैनेज कर पाएंगे, कैसे क्या कर पाएंगे, कैसे वो हमारे पति हमको छुएंगे, कैसे नहीं छुएंगे, कैसे क्या होगा। बहुत से डर भी होता है, एक अंदर से घबराहट होती है, एक कौतूहलता होती है, एक बहुत ही अजीब अजीब सी फीलिंग दिमाग में आती रहती है। खैर निधि भी अपने कमरे में बहुत सच समझ के तैयार होकर बैठी थी। निधि को जो परफ्यूम लगाना बहुत अच्छा लगता था, लेकिन ये नहीं पता था कि निधि के जो पति मिस्टर मनीष हैं, चूँकि बैरिस्टर थे और पुरानी हस्ती थी, तो बहुत ही उनका तुनुक मिजाज था, बहुत ही उग्र दिमाग के थे। बात बात पे उनको एक तैश करना, बात बात पे गुस्सा करना, बात बात पे हेकड़ी दिखाना, ये चीज़ उसको निधि को पता नहीं थी, क्योंकि निधि की तो बस दिखाई हुई शादी हो गई। ज़्यादा कोई डीपली अपने पति के बारे में जानती ही नहीं थी। खैर निधि ने परफ्यूम अपने ऊपर डाल लिया और परफ्यूम थोड़ा सा कमरे में छिड़क दिया, क्योंकि मन में एक उत्सुकता थी, एक अंदर से आश्चर्य था, एक अंदर से बहुत डर था, एक अंदर से बहुत प्यार भी था कि मेरे पति आएंगे तो ऐसा होगा, मेरे पति आएंगे तो वैसा होगा। खैर बहुत ही ड्रिंक करके पति रात में एक दो बजे उनके कमरे में प्रवेश हुआ। जब प्रवेश हुआ तो निधि को नींद ही आ रही थी। निधि बहुत ही थोड़ा सा थकी भी थी, बहुत शादी से जाहिर सी बात है हर लड़की थक जाती है। खैर थकी थी, थोड़ी सी परेशान थी। बहुत देर में जब निधि के पति आए, मिस्टर मनीष आए, तो बहुत से ड्रिंक किए थे। खैर जब आए तो एकदम से चिल्लाने लगे, ये क्या, बहुत सारी स्मेल आ रही है और यहाँ पे परफ्यूम किसने डाल दिया, आई डोंट लाइक परफ्यूम, आई हेट परफ्यूम, आई हेट। इस जो फ्लावर्स होते हैं, बहुत सारे जो फूल थे, गुलाब के फूल थे, वो उसके बिस्तर पे पड़े थे। उन्होंने उस चादर को उठा के फेंक दिया और इतना एकदम से उग्र स्वभाव दिखाने लगे, इतना उग्र नेचर, इरिटेट कर दिया कि अच्छा खासा माहौल मिस्टर मनीष ने ख़राब कर दिया।
निधि को चूँकि ये सब बातें पता नहीं थी, और निधि भी बहुत ही एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी, जहाँ सब छोटी छोटी बातों पे खुशियाँ थीं। यहाँ कभी डांट नहीं, जहाँ कभी मार नहीं, जहाँ कभी हर बात को प्यार से समझाना। उसने इतना बड़ी हस्ती, इतनी हाई फाई फैमिली या इतना गर्म मिजाज किसी का नहीं देखा। भैया भी उसके यहाँ बहुत अच्छे थे, सीधे थे। चूँकि उसको पति मिला और ऐसा मिला कि उसने ये ऐसी कभी कल्पना भी नहीं करी थी। अरे इतना परेशान होने लगी। वो सोच कुछ और रही थी, हो कुछ और गया। वो सोच रही थी कि हमारे पति आएंगे, हमसे प्यार करेंगे, हमको छुएंगे, हमारा स्पर्श करेंगे, या कुछ भी करेंगे, हमसे बात करेंगे, हमको अपनी बाहों में उठाएंगे, वगैरह वगैरह इस टाइप की बातें सोच रही थी। लेकिन हुआ तो उल्टा। पति आए, एकदम से चिल्लाने लगे। एक तो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करके आए, और उसके बाद में चिल्लाने लगे कि आई डोंट लाइक परफ्यूम, आई हेट फ्लावर्स, आई हेट ये, दुनिया भर की उल्टी सीधी बोलने लगे। यहाँ तक कि इवन उन्होंने अपने बिस्तर का चादरा भी उठा के फेंक दिया। अब निधि करती तो क्या करती, डरी सी सहमी सी रोती हुई खड़ी हो गई। खैर उनके पति ने कहा, देखो ऐसा है, स्टंट करने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत ही हाई फाई फैमिली से बिलोंग करता हूँ, और ऐसा है तुमको मेरे तौर तरीके यहाँ पे जो है उसको फॉलो कर लेना होगा। मेरे तौर तरीके ये हैं कि आप मेरे कमरे में कभी मेरे बिना पूछ के, मेरे स्टडी रूम में, अध्ययन कक्ष में आप मेरे इजाज़त के बगैर कभी मेरे कमरे में प्रवेश नहीं करेंगी, किसी कमरे में ताका झांकी नहीं करेंगी, बालकनी में कभी खड़ी नहीं होंगी, और कभी परफ्यूम नहीं लगाएंगी, कभी फ्लावर से प्यार नहीं करेंगी, कभी बिस्तर पे कभी फूलों को नहीं रखेंगी, वगैरह वगैरह। उसने कई सारी शर्तें लगा दी। खैर निधि हाँ या ना का जवाब दे ही नहीं पाती थी। निधि तो बेचारी सहमी से चुपचाप खड़ी और अपनी किस्मत को बहुत ही कोस रही थी कि भगवान तुमने मेरे साथ क्या कर दिया। किसी गरीब के लड़के के साथ में भी करते, गरीब लड़के के साथ में मेरी शादी करते, लेकिन कम से कम हमें सुकून तो देते। हमें इतना पैसा और इतनी हवेली और इतना चौंद मकान देके हम उसको करें तो क्या करें। पति तो कम से कम हमारे मन का दिया होता, जो हमको एक बार प्यार करता। खैर ऐसे वक्त गुजरता चल गया। वो रात तो उसकी बर्बादी हो गई। फिर तो क्या कई सारी रातें आए, लेकिन एक कहते हैं ना, पहली रात जिसको कहते हैं सुहाग रात, वो खैर उसकी नहीं मिली। खैर 2-4 दिन के बाद निधि अपने घर आई तो निधि की भाभीयों ने थोड़ा सा टंस किया, थोड़ा सा हंसा किया, और दीदी कैसा लगा, कैसा है, कैसा, ऐसे सभी भाभियाँ आनंद करती हैं एक दूसरे से। खैर निधि बहुत रोती रही, बहुत परेशान रही। तो उसके सब लोगों ने पूछा तो निधि ने कहा कि हमारे पति ने तो हमको छुआ ही नहीं, और तो दूर की बात है। खैर अरे इस बात से सब लोग बहुत परेशान हुए। जाहिर सी बात है भाई, 8-10 दिन लड़की घर में रह आए और शादी के बाद और उसका पति ना छुए, तो या तो कुछ पति में खराबी है, या पति किसी और लड़की को प्यार करता है, क्या बात है। खैर बहुत रोती रही। उसने कहा पापा हम नहीं जाएंगे, कुछ भी हो जाए। पापा ने कहा नहीं बेटा, ससुराल तो तुम्हारा वही है, घर तुम्हारा वही है, तुमको जाना ही पड़ेगा। खैर जो होगा सब अच्छे से निपटाओ बेटा, कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल नहीं है। शादी है, शादी तो एक बार कर दी जाती है, फिर उसी के साथ में हर औरत जीवन निर्वाह करती है। और फिर अगर जो औरत समझौते से ज़िंदगी अपनी पार ले जाती है, भाई उसी की ज़िंदगी जो है पूरे जीवन भर चलती भी है। वरना आजकल तो इतना, देखिए आप खुद ही समझते हैं कि ना लड़कियां इतना एडजस्ट कर पाती हैं, ना लड़के इतना एडजस्ट कर पाते हैं। चाहे वो लव मैरिज हो, अरेंज मैरिज तो दूर की बात है, आजकल लव मैरिज ही नहीं सक्सेस होती है, क्योंकि हर लड़की एक समझौता कर लेती है। चाहे अच्छा हो चाहे ख़राब हो, जैसा भी हो, अब इसी आदमी के साथ में, इसी व्यक्ति के साथ हमको जीवन निर्वाह करना है। खैर उसने भी ऐसे सोच लिया। उसने अपनी माँ को देखा, अपनी भाभी को देखा, उसने कहा नहीं अब हमको भी अपने इसी आदमी के साथ में जीवन निर्वाह करना है। 8-10 दिन के बाद में गई। खैर सब कुछ चलता रहा, हर बात में बस सजी सवरी एक सुबह से बैठ जाती थी, और उसका पति भी उसके लिए एक सिर्फ उसकी रात पूरी करने के लिए उसका पति आता था, और बाकी उससे कोई मतलब नहीं होता था। हर बात पे चिल्लाना, हर बात पे टंस करना। अपने दोस्तों से कहता भी था, यार पत्नी तो केवल एक भोगिया होती है, पत्नी को केवल रात में इस्तेमाल करो, दिन में उसको उठा के फेंक दो, दिन में उसकी औकात दिखा दो, उससे बोलो ना, बतलाओ ना, बात करो। उसने ये बात सुनी तो उसको बहुत अजीब सा लगा, लेकिन कहती भी तो क्या करती, अंदर ही अंदर घुटती थी, अंदर ही अंदर रोती थी। ये बात ना अपनी माँ से कह सकती थी, ना अपनी भाभीयों से कह सकती थी। खैर वक्त गुजरता चला गया। 1-2 साल के बाद में निधि को खुशी हुई। निधि के एक लड़का हुआ तो बहुत खुशी हुई, भाई जाहिर सी बात है। और फिर ज़रूरत से ज़्यादा निधि ने इतना मान सम्मान, जो कहते हैं ना, इतना हवेलियों में रहना, इतना पैसा, चकाचौंध, इतनी लाइट उसने नहीं देखी। तो बस ये तो एक ऊपर की ज़िंदगी थी जो निधि जी रही थी। अंदर से तो निधि घुट घुट के मर रही थी। निधि हर पल यही कहती थी कि भगवान, किसी रिक्शे वाले से भी तुमने मेरी शादी कर दी होती तो शायद वो दिन भर कमाता और रात भर जो भी पैसे लाता तो हम लोग आधी आधी मिल के खा लेते। लेकिन तुमने मेरी हवेली में शादी कर दी, इतना पैसा, इतनी दौलत लेके हम क्या चाटें।
खैर ऐसे वक्त गुजरता चला गया। एक दिन निधि श्रृंगार करके बहुत सारा और अपने पति के कक्ष में एकदम से घुस गई, क्योंकि ये बात वो भूल गई कि पति की इजाज़त लेना, तब उसके बाद में कमरे में घुसना। तो ये बात एकदम से भूल गई और चाय लेके खूब सारा श्रृंगार करके पति के सामने आ गई। पति ने उसको देखा एक नज़र से, उसके मन में प्यार तो लगा, लेकिन अपनी आदत से, चूँकि निधि का पति बहुत परेशान था, उसने बहुत उसने चाय तो उठा के फेंक दी और निधि को एक थप्पड़ मारा और कहा तुम यहाँ से निकल जा, तुम मेरी बिना इजाज़त के क्यों आई। ओह, ये तो निधि को बहुत ज़्यादा धक्का लगा। जाहिर सी बात है, किसी भी औरत को ये धक्का लगता है। अगर हर औरत हो या कोई भी हो, कोई भी लड़की हो, सबकी एक हसरत होती है, सबकी एक ख्वाहिश होती है, कभी न कभी यही चाहती है कभी न कभी उसका पति उससे प्यार करे, उससे बात करे, उसका हाथ अपने हाथ में लेके उससे कुछ न कुछ बात करे, कुछ अपनी कहे, कुछ उसकी सुनाए। हर लड़की यही चाहती है, हर लड़का भी यही चाहता है, कोशिश यही करते हैं। खैर निधि अपने लड़के अब बहुत परेशान होने लगी। निधि ने एक दिन सोचा कि अपने लड़का लेके अब मैके चले जाएंगे, कभी लौट के नहीं आएंगे। खैर तब तक उसके निधि के कुछ मिस्टर मनीष के कुछ दोस्त आ गए। दोस्त तो ऐसे बात कर रहे थे, तो और बताओ कैसी गृहस्थी चल रही, कैसे क्या हो रहा है। खैर मिस्टर मनीष ने कहा गृहस्थी क्या चल रही है, गृहस्थी बहुत आराम से चल रही है। पत्नी को सिर्फ उसके अपनी जूतों की नोक पे रखना चाहिए। पत्नी को इतनी औकात ही नहीं देनी चाहिए, कि बहुत इज्जत ही नहीं देनी चाहिए जो पत्नी सर पे सवार हो। पत्नी तो सिर्फ एक जूते होती है, जो जूता हम पैर पे पहनते हैं, उसी जूते की नोक पे पत्नी को रखना चाहिए। उसकी औकात सिर्फ उतनी होती है। उसका दोस्त ने कहा नहीं यार, ऐसी बात नहीं है। अगर तुम ये समझते हो कि पत्नी तुम्हारी जूते की नोक होती है और जूते की ही तरह पत्नी होती है, तो शायद जीवन में तुम कभी सफल नहीं हो सकते। कितने बड़े तुम बैरिस्टर हो, कितने बड़े तुम वकील हो। बोले क्यों, पत्नी तो सिर्फ एक भोग्या होती है। रात उसके साथ बिताओ, दिन में उसको छोड़ दो, दिन में उससे मतलब ही ना रखो। दिन में अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो, खाओ पियो, मौज करो, मस्ती करो, और रात में उसके साथ में हम बिस्तर हो जाओ। और बस इतनी ज़िंदगी, यही तो मैं अपने पत्नी के साथ में करता हूँ। निधि आ तो गई है मेरे घर में, क्योंकि मैंने ही पसंद किया था, इतनी खूबसूरत है, इतनी अच्छी है, लेकिन बस सिर्फ फिर इसकी औकात ही क्या है। एक गरीब घर की लड़की है, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की है। रात में मैं इसके साथ इसको बिस्तर पे सोता हूँ, इसके साथ आराम करता हूँ, सुबह इसको छोड़ देता हूँ, सजी संवरी कहीं बैठी रहे, मुझे क्या करना। क्या और रहेगी तो घर में, घर से बाहर तो जाएगी नहीं। फिर मैंने इतने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं कि आगे ना जा सकती है, कि नहीं छज्जे पे झांक नहीं सकती, बालकनी में घूम नहीं सकती। इसको इसकी आज़ादी, इसको इसकी एक डोर में बांध के रखो, इसकी औकात में रखो, मिनट मिनट पे इसकी औकात दिखाओ। तो उसके मनीष के दोस्त ने कहा अगर तुम ऐसा सोचते हो तो ज़िंदगी तुम्हारे लिए बेकार है। तुम अगर औरत को भोग्या समझते हो, एक औरत को सिर्फ एक हम बिस्तर समझते हो, तो ज़िंदगी में ये भूल कभी मत करना। ऐसे तुम्हारी गृहस्थी कभी जीवन में चल नहीं पाएगी। कब तक तुम्हारी बीवी बर्दाश्त करेगी। एक दिन ऐसा होगा वो आखिरकार तुमको छोड़ के चली ही जाएगी। और ऐसा ही होने जा रहा था। खैर निधि अपने कमरे में सब बातें सुन रही थी। निधि के मनीष के दोस्त ने मनीष को बहुत समझाया कि देखो अपनी पत्नी की इज्जत करो, उसको प्यार दो, उसको मान दो, उसको सम्मान दो। छोटी छोटी बातों में उसके साथ ज़िंदगी बिता के तो देखो, उसके साथ खुश होके तो देखो, ज़िंदगी कितनी खुशनुमा हो जाएगी। तुम्हारे पास पैसा नहीं भी होगा तो तुमको तुम्हारा एक हमसफ़र मिला है जो जीवन भर तुम्हारा साथ देगा। भले कोई ना दे, लेकिन एक पत्नी ऐसी होती है जो जीवन भर एक पति का साथ देती है। हर पति की कभी कभी हम लोग गलत होते हैं, गलत रास्ते पे निकलते हैं, तो माँ बन के हमको बहुत समझा देती है, हमको डांट देती है, बहन बन के हमको प्यार देती है। पत्नी तो वो हमारी होती ही है। हमारे बच्चे की माँ बन जाती है तो उसको कितना, जब वो माँ बनती है तो हम भी तो पापा बन जाते हैं। ऐसा तो नहीं कि वो अकेले माँ बन जाती है। फिर जरा सा भी हम बीमार होते हैं, कितना परेशान हो जाती है, कितना छटपटा जाती है, और तुम उसके लिए ऐसा करते हो। खैर मनीष को जब समझ में आया तो मनीष को अपनी पत्नी के लिए बहुत प्यार आ गया। तो अंदर से बहुत ही सोचने लगा कि यार मैंने जो जो अपनी पत्नी के साथ में किया ये अच्छा नहीं किया। ये तो सिर्फ हमने एक नौकरों की तरह उसके साथ व्यवहार किया। वो मेरी पत्नी है, वो मेरी संगनी है। इधर निधि भी बहुत परेशान थी। निधि अपने लड़के को लेके दूसरे दिन अपने मैके चली गई। जब मैके चली गई तो अपनी माँ से पूछ के, सासू माँ से पूछ के अपने मैके चली गई। मैके रही, वहाँ भी बहुत रोती रही, परेशान रही। यही लगा कि भगवान कभी तो मेरे पति को सुधार दो, जो हमसे प्यार करें, जो हमसे बोले बतलाएं। खैर इधर 15 दिन बीत गया, निधि नहीं आई। तो मिस्टर मनीष को अच्छा नहीं लगा कि निधि नहीं आ रही, अब हम किस पे चिल्लाएं, किससे बात करें। खैर उसने फ़ोन की, पहले ज़माने में इतने फ़ोन भी नहीं चलते थे, ऐसे जो PNT नंबर होते थे वही चलते थे। खैर जैसे तैसे मनीष ने अपना नंबर लगाया, उसका नंबर लगाया। उसका नंबर उसके पापा ने बात करी, फिर उसकी माँ ने बात करी। निधि का नंबर तो बहुत बाद में आया। जब तक निधि का नंबर आया, निधि क्या कहती, हाँ ठीक है सब कुछ है, बस क्योंकि अपने भी परिवार में अपने माँ बाप के सामने इतनी बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। खैर बात ख़त्म हो गई। इधर मनीष मुझे बहुत भी परेशान हो रहा था कि मुझे निधि से मिलना है, मुझे निधि को वापस लाना है।
खैर मनीष ने अपनी माँ से पूछा कि माँ मैं अपनी ससुराल जा रहा हूँ। पहली बार वो ससुराल गया शादी के बाद, कभी गया ही नहीं ससुराल, क्योंकि उसको उनका तो मिडिल क्लास फैमिली उनको अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि लड़की अच्छी थी इसलिए शादी कर ली थी मनीष ने। खैर मनीष गया वहाँ, निधि से मिला। निधि क्या कहती सबके सामने, कोई बात नहीं कर पाई। उसने कहा हम निधि से अकेले में मिलना चाहते हैं, अकेले में बात करना चाहते हैं। निधि अकेले में आई तो निधि वही वही सोच रही थी, वही मिस्टर यही मनीष है, वही हमारे पति हैं, वही हमसे ऐसे बात करेंगे, क्या है वो, कहीं चिल्ला देंगे कहीं बिल्ला देंगे, तो ज़िंदगी बस ऐसे गुजारनी है। निधि चुपचाप खड़ी थी। मनीष ने कहा कुछ बोलोगी नहीं? निधि ने कहा क्या बोलूँ, कुछ बोलने के लिए है ही नहीं, फिर कुछ बोलूँगी आप डांट देंगे, आप चिल्ला देंगे। मनीष ने कहा एक बार हमको बदल के तो देखो, मैं बदल रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुमको बहुत परेशान किया, मैंने तुमको सिर्फ एक भोग्या समझा, मैंने तुमको सिर्फ एक रात तुम्हारे साथ गुजारी, दिन कभी नहीं दिया। आज से दिन भी तुम्हारा है, रात भी तुम्हारी है, ऐसा नहीं है। निधि हम बदल रहे हैं, हमको बदलने की कोशिश करो, हमको एक तुम्हारा साथ चाहिए कि मैं बदलूँ तो तुम पूरा मेरा साथ दो। तो नितिन का हम तो हर पल आपके साथ हैं, आप भी कभी मेरे साथ नहीं हुए, न कभी दिल से, न कभी दिमाग से, न कभी तन से, न कभी मन से। केवल धन ही थोड़ी ना सब कुछ होता है कि हमारा इतना धन है, धन को क्या हम चाटेंगे, धन को क्या हम ओढ़ेंगे बिछाएंगे। जब हमको तो अपने पति का साथ चाहिए था, हमको तो कि एक पल हमारा पति हमारा हाथ पकड़ता, हमारे पास बैठता, कुछ अपनी कहता, कुछ मेरी सुनता, कभी तारों की छाँव में बैठता, कभी किसी बगीचे में बैठता, कभी कुछ हम परेशान हैं हमारा हाल पूछता। आपने तो कभी ऐसा किया नहीं। निधि के पति मनीष ने कहा निधि मुझे माफ़ कर दो, हमने जो तुम्हारे साथ 2-4 साल में गलतियां करी हैं, जो तुमको बहुत परेशान किया है, कभी ऐसा नहीं करेंगे। हमको अगर हमारा दोस्त ना आता और हमको ना सिखाता ना समझाता तो शायद हम एक रास्ता भटक गए थे और वैसे ही जीवन बिताते। लेकिन अब हम अपनी पत्नी के साथ, अपने बच्चों के साथ जीवन बिताएंगे। निधि प्लीज़, मुझे हर पल हर कदम पे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है, और हम भी तुम्हारे हर कदम हर पल पे तुम्हारा साथ देंगे। हम पति पत्नी हैं, कहते हैं ना गाड़ी के 2 पहिए, अगर दोनों एक साथ बराबर चलते हैं तो गाड़ी अच्छे से चलती है, वरना गाड़ी अगर आगे का पहिया पंचर हो जाए या पीछे का पहिया पंचर हो जाए तो गाड़ी चलने में दिक्कत हो जाती है। तो पति पत्नी का साथ जीवन भर का साथ होता है, हमेशा रहता है, और यही एक साथ होता है जो जीवन भर निभाता है। कितने भी इंसान बूढ़े हो जाते हैं, आपने देखा भी होगा, कितने भी बुढ़े हैं तो उनकी जो बुढ़ियाँ हैं वो उनका साथ देती हैं, एक दूसरे का कभी कहीं बेत पकड़ती हैं तो कहीं चश्मा देती हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़े होकर अपनी गृहस्थी में, अपनी नौकरी में मगन हो जाते हैं। साथ तो सिर्फ एक औरत एक आदमी का देती है और एक आदमी एक औरत का देता है। तो ये पति पत्नी का साथ जीवन भर का साथ होता है। थोड़े बहुत तो देखिए जहाँ प्यार होता है वहाँ झगड़े होते हैं, लेकिन झगड़ा भी कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई दिल से हो या कोई दिमाग से हो, ऐसा झगड़ा नहीं होता। थोड़े थोड़े तुनक में जा तो सब जगह होते हैं। कभी पति मना ले पत्नी को तो कभी पत्नी को मना लेना चाहिए पति को। बस ऐसे ही रिश्ते चलते हैं, ऐसे ही प्यार रहता है, ऐसा ही रिश्ता और ऐसा अटूट रिश्ता बनाए रखिए। अपना प्यार अपने पति के साथ और अपनी पत्नी के साथ बनाए रखिए। खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और मेरे मोटिवेशनल वीडियोस को आप सब्सक्राइब ज़रूर करिए। बेल आइकन का बटन दबाइए। खुश रहिए, मस्त रहिए। जय माता दी।